पूरा से आप मधेपुरा के लोगों को छोड़कर पूर्णिया जा रहे हैं और वहीं से चुनाव लड़ेंगे, क्या कहाँ तक सही है? दो तरह की बातें हैं। मैं बार बार कहता हूं कि कोसी सीमांचल दिल्ली और पटना से नहीं, कोसी सीमांचल तय करेगा दिल्ली को और पटना को। और मैं हमेशा प्रयासरत रहता हूं कि सौतेलेपन का व्यवहार हमेशा कोसी सीमांचल के साथ, मिथिलांचल के साथ, चाहे उपराजधानी का सवाल हो, चाहे हाईकोर्ट बेंच का सवाल हो, चाहे भागलपुर पूर्णिया एयरपोर्ट का सवाल हो, चाहे एम्स का सवाल हो, चाहे जितने ट्रेनें हम लाए सारे ट्रेन लगभग बंद कर दी गई कोरोना के बाद, फिर बाढ़ का सवाल हो, मक्का और मखान पर आधारित फैक्ट्री का सवाल हो, इकोनॉमी हमारी सबसे नीचे क्यों, सबसे ज़्यादा पलायन मैं क्यों करता हूँ, ये मुद्दे हैं या नहीं। मुद्दे जैसे जाति जनगणना 31 के बाद एक मुद्दे थे, जाति जनगणना अपने एक बात लाई, तो इसको समझना होगा ना कि कर्पूरी ठाकुर जी के पहले नमूद्रीपाद से लेकर के स्टालिन के पिताजी ने भी 63% आरक्षण की वकालत की थी। सवाल उठता है कि आप यदि किसी भी प्रोसेस को आगे करते हैं तो आपको यह देखना पड़ेगा ना कि जो अत्यंत पिछड़ी जाति के लोग हैं, दलित है, ST SC हैं, क्या उसमें सिर्फ कुर्मी, यादव और कोयली ही सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक रूप से आप उसको देखेंगे कि शर्मा है, जोला है, ततवा है, नोनिया है, कहार है, कुम्हार है, चंद्रवंशी है, डोम है, पासी है, मल्ला है, केवरत है, गोरी है, शाह है, चौधरी है, जसवाल है। आप आर्थिक क्या स्थिति है? आपको अविलंब विधानसभा बुला करके 63% आरक्षण की वकालत कर देनी चाहिए। 32% आरक्षण आप अत्यंत पिछड़े को कर दीजिए, 19% आप ST SC दलित को कर दीजिए। तो जब जिसकी जितनी जनसंख्या उतनी भागीदारी की बात उठेगी ना, क्यों नहीं उठाते? और नौकरी तो अब है नहीं, ना आप एयरपोर्ट में नौकरी है, ना आप ट्रेन में नौकरी है, ना बैंकिंग में नौकरी है। नौकरी तो अब सिर्फ या तो टीचर या तो सिपाही, और उसमें भी जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसके पास पैसा है उसकी नौकरी होगी। हर नौकरी में क्वेश्चन का आउट हो जाना, हर नौकरी में पैसा है तो ठीक है आप करिए, नहीं है तो मत करिए। तो जो गरीब और कॉमन लोग हैं जिसके पास पैसा है, क्या वो नौकरी ना करे इस देश में? तो आप एक तरफ केंद्र सरकार सारी योजना को ही रोजगार से खत्म कर दिया, नौकरी से खत्म कर दिया, तो आप निजी क्षेत्र में आरक्षण की बात करिएगा कि नहीं? यदि आप जाति जनगणना की बात कर रहे हैं तो आपको 63% आरक्षण इमीडिएट आपको लाना चाहिए। जब हम ऊंची जात के गरीब भाई को दिए हैं 10% आरक्षण, तो आपको 63% जिसकी जितनी जनसंख्या, आपको आरक्षण पर बात करनी चाहिए। और फिर आरक्षण का मूल्यांकन भी करना चाहिए कि बैंक में जो जनरल कोटा से भर दी गई आरक्षण का कोई सही उपयोग नहीं हुआ। अभी टीचर मामले में आरक्षण का सदुपयोग नहीं हुआ। आप 20% से 30% बाहर के लोग आकर के पैसे पर, आपका तो गया। डोमिसाइल मुद्दा जो था वो तो आपने कभी लागू किया नहीं। तो एक प्रोसेस तो है ना। आप जैसे नीतीश कुमार जी आए, आप बार बार पूछते हैं, सवाल चुनाव का नहीं है। चुनाव का सवाल होता तो बिहार में हम लड़ते ही, सभी मुद्दों पर हम लड़ते ही। सवाल गठबंधन का भी नहीं है मेरे लिए। पप्पू यादव जात की राजनीति नहीं करता है, जमात तो है ना। आम आदमी गरीब हैं, कमजोर तबके के लोग हैं, माइनॉरिटीज के लोग हैं, वंचित समाज के लोग हैं। आप उसकी क्या करते हैं? तो दो मुद्दा है। एक मुद्दा है कि आप कब तक इस इलाके को सौतेलेपन का व्यवहार, या आप कब तक विकास से आप नहीं जोड़ पाइए। और उसमें बाढ़ के लिए 10,000 करोड़ की घोषणा हुई थी, उसमें महानंदा बेसिन बांध बनाने की बात भी आई थी, उसमें पलायन को रोकने की भी बात थी। आप जैसे सहरसा में पेपर मिल से सारी चीजें गायब कर दिया, फैक्ट्री ही खत्म हो गई। तो आप इस मुद्दे पर न तो नरेंद्र मोदी 10 साल में एक काम कर पाए इस इलाके में। आप कहते हैं कि हमने एक तो मेडिकल कॉलेज बना दिया,
भैया किसी भी जिले का, गांव का विकास का मापदंड है उसकी इकोनॉमी, उसका रोजगार। जेब में पैसा नहीं होगा वो हम जानते हैं ना। डॉक्टर लोगों की हालत हमको पता है ना, हम डेली 100 पेशेंट हम छोड़ाते हैं ना। हमको क्या, गवर्नमेंट को तो कोई मतलब है नहीं, गवर्नमेंट के पास कोई इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है। इतना बड़ा बड़ा बिल्डिंग आपने 5,000 करोड़ का बना लिए, आपकी ठेकेदारी चल गई, 3,000 2,000 करोड़ रुपया नेताओं के घर में चला गया, माफियाओं के घर में चला गया। 67% इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, डॉक्टर नहीं है, सर्जन है कहीं, ऑर्थोपेडिक्स है, गैनिकोलॉजिस्ट है। अब आप बड़ी बड़ी बात करते हैं। एक तो एम्स खोले आप मनमोहन सिंह के समय से, आज तक उस एम्स में लोग नहीं जाता है। सब दिल्ली आज प्लान करता है एम्स में, क्या बिहार के एम्स में नहीं जाता है भाई? क्या कारण है कि प्राइवेट में जाकर के इलाज कराना चाहता है? तो आप किसी भी लक्ष्य को तय करिएगा कि नहीं करिएगा? कुछ नहीं तय करना है।